उस फॉर्मूले 4R फॉर्मूला, 4R फॉर्मूला इन डायरेक्ट सेलिंग। आज हम 4R फॉर्मूला को समझेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को यदि हमने फॉलो किया तो आप सिंपल समझ के चलिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपकी सक्सेस 100% हो जाएगी। आपको पता है, जिस तरीके से हम लोग जब मैथ्स पढ़ा करते थे या फिजिक्स पढ़ा करते थे तो वहां पर कुछ फॉर्मूलाज हुआ करते थे और हमें कुछ नहीं करना होता था, जस्ट उस फॉर्मूला के अंदर हमें कोई भी जो वैल्यू होती थी वो डालनी होती थी। जैसे होता था a = 1, b = 2 और फिर हमें निकालना होता था a + b का होल स्क्वायर कितना हुआ, a + b का होल स्क्वायर कितना हुआ। इफ यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 तो फिर हमें वैल्यू निकालनी होती थी कि a + b का होल स्क्वायर कितना हुआ। तो वहां a + b का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता था, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। अब वो फिर हम क्या करते थे, जो a और b की वैल्यू होती थी वो फॉर्मूले में डाल देते थे। अब फॉर्मूले में डालने के बाद में उसको कैलकुलेट कर देते, और कैलकुलेट कर देते तो उसका आंसर आ जाता था। यही होता था मैथ्स में। इसी तरीके से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, v² = u² + 2as, राइट। प्लस और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला थे, s = ut + ½ at², राइट। तो इस तरीके के कई सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े। जिस तरीके से वो फॉर्मूलाज काम करते थे गणित में, फिजिक्स में, उसी तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में। ये आपको बिल्कुल वैसे ही a + b का होल स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ गई, उसमें सिर्फ a और b का मान डालने से, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि आपने इस फॉर्मूला को फॉलो किया तो आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी। बस फॉर्मूला फॉलो करना है और ईमानदारी से करना है। तो आप ये 4R फॉर्मूला को आप सब लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो आपको इस बिजनेस में जिताने वाला है। तो चलिए 4R फॉर्मूला में से सबसे पहले समझते हैं पहला R। फर्स्ट R क्या है? फर्स्ट R होता है दोस्तों रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आ गए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद आपको जो पहला काम करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दैट इज रिक्रूटमेंट। आपको क्या करना है? रिक्रूटमेंट्स करने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में शामिल करना है, और ये शामिल आपको लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप चाहे एनटीसी बन जाओ, चाहे सीटीसी बन जाओ, चाहे डायमंड बन जाओ, चाहे रॉयल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपको रिक्रूटमेंट को लगातार 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 करते रहना। आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपका रिक्रूटमेंट लगातार चलते रहना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर रिक्रूटमेंट ब्रिंग्स एक्साइटमेंट। रिक्रूटमेंट से आपकी टीम में एक्साइटमेंट बना रहता है, एक्साइटमेंट आता है रिक्रूटमेंट से। इसीलिए हमेशा रिक्रूटमेंट चलता रहना चाहिए। और जिस टीम में रिक्रूटमेंट लगातार चलते रहते हैं, हर हफ्ते चलते हैं, हर दिन चलते हैं, हर महीने चलते हैं, वो टीम सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम वो सारे काम करते रहें जिन कामों से लगातार 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 रिक्रूटमेंट होते रहे, ज्वाइनिंग्स होती रहे। रिक्रूटमेंट को यदि हम दूसरी भाषा में बोले, बहुत ही साधारण भाषा में, तो इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग्स। ज्वाइनिंग होती रहे, लोग ज्वाइन होते रहे, लोग हमारे साथ काम स्टार्ट करते रहे। आप जिस भाषा में भी समझो, ज्वाइनिंग समझो, काम स्टार्ट करना समझो, कुछ भी समझो, लेकिन लोग आपके साथ, नए नए लोग आपके साथ आपकी टीम में शामिल होते रहे। तो टीम में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उससे पहले लगातार खुद ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आप खुद लगातार ज्वाइन करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए। आपको पता है, जहां रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है वहां हाहाकार हो जाता है। जहां रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है वहां चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है।
जहां रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर, आप देखिए वह कितने बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपने सुना होगा कभी कोई नौकरी यदि स्टे लगा दी जाए किसी नौकरी के ऊपर, किसी भर्ती के ऊपर यदि स्टे लगा दी जाती है, चाहे वो टीचर्स की भर्ती होती है या वो और किसी डिपार्टमेंट की भर्ती होती है, तो सोच के देखिए कितने आंदोलन होते हैं वहां पर। वहां पे कितने सारे आप देखते हैं, कितने सारे आंदोलन और कितने सारे विरोध होते हैं। गवर्नमेंट का विरोध होता है, प्रशासन का विरोध होता है। क्यों जी? आपने रिक्रूटमेंट क्यों बंद कर रखा है? आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप नई नई भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? हम सरकार से तो बोलते हैं नई भर्ती निकालो, नई भर्ती निकालो, भर्ती निकालो। गवर्नमेंट ने भर्ती बंद कर रखे हैं, बोलते कि नहीं बोलते? डिपार्टमेंट में भर्ती बंद है, गवर्नमेंट ने भर्ती बंद कर रखे हैं। अरे भैया, जैसे भर्ती वहां जरूरी है वैसे ही भर्ती लगातार डायरेक्ट सेलिंग में आपके में जरूरी है। वहां भर्ती नहीं होती है तो वो लोग आंदोलन कर लेते हैं, लेकिन इधर आप भर्ती नहीं करते हो ना, तो आपका बिजनेस आंदोलन कर लेता है जी हम नहीं बढ़ेंगे आगे बिल्कुल भी, आपने तो भर्ती बंद कर रखी है। तो आपको क्या करना है? लगातार लगातार भर्ती करते रहना है। रिक्रूटमेंट लगातार होते रहने चाहिए, हर दिन होने चाहिए, हर महीना होने चाहिए, हर हफ्ता, हर साल रिक्रूटमेंट आपके चलते रहने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला आर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिजनेस में ऐड करते रहिए, उनके रजिस्ट्रेशन करके उनको ज्वाइन करते रहिए। नंबर 1 आर। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड आर। सेकंड आर का मतलब होता है रिटेल। रिटेल करिए। रिटेल मतलब लोगों को सामान दीजिए। जैसे दुकानदार रिटेलिंग करता है वैसे आप रिटेल कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ रिटेल करने का फर्क, डिफरेंस है थोड़ा सा। वो क्या है? दुकानदार तो सिर्फ रिटेल कर रहा है, लेकिन हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम है रिक्रूटमेंट। लोगों को बिजनेस में अपने साथ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में आने से मना कर रहा है अभी, तो उसको रिटेल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिद्धांत भाई को अभी बिजनेस प्लान दिखाया। सिद्धांत भाई बोलते हैं जी सर मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, या अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, या मैं सोच के बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी, नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं सर, टेक योर टाइम, आप जब बोले जब स्टार्ट कर लीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी इजी, बी वेरी काम। जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपने क्या बोला? नो प्रॉब्लम सर, दैट्स गुड, आप अपना टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी आप लेना चाहते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सर आप एक काम तो कर सकते हैं। बोले क्या? आप मेरे कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज कर सकते हैं। जब तक आप मेरे कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज कर सकते हैं जब तक। तो क्या बोलेंगे सिद्धांत जी? हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स तो यूज कर ही सकते हैं, वो तो हम करते ही हैं। और फिर आपने क्या किया? सिद्धांत जी के सामने वो कैटलॉग, वो लैपटॉप खोल के रख दिया। तो आप बताइए मैं आपके फैमिली के लिए फिलहाल आपको क्या क्या दे दूं यूज करने के लिए। और आपने वापस एक बार पेज पलटा और एक सफेद कागज के ऊपर आप लिखते गए उनको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट उनको दे दीजिए। इसको बोलते हैं रिटेल। अभी रिटेल में आप उनको एमआरपी पे भी दे सकते हो। अब एमआरपी पे दे दोगे या एमआरपी पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके दे दोगे उनको, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इससे क्या फायदा होता है? रिटेल करने से दोस्तों फायदा ये होता है कि जिस व्यक्ति से आपका टच खत्म हो जाता आज के बाद, अब उस व्यक्ति से आपका रेगुलर टच वापस बना रहेगा। आप रिटेल कीजिए, रिटेल के बाद में क्या कीजिए? उनका फॉलो अप करते रहिए। सर और प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं जो मैंने दी? हाँ जी यूज कर रहा हूँ। और सर कैसा महसूस हो रहा है ना सर? शानदार प्रोडक्ट, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है ना सर? आप उनसे प्रोडक्ट का फॉलो अप कीजिए, और प्रोडक्ट के फॉलो अप करते करते आपको 2-4 दिन में वो टाइम आ जाएगा जो उन्होंने बिजनेस के लिए बोला था। वापस आप उनको बिजनेस के लिए फिर से पॉजिटिव कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। तो पहली कोशिश रिक्रूटमेंट कीजिए, उनको पूरा फॉलो अप कीजिए, तरीके से लाने की कोशिश कीजिए, अपने साथ रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन 1% यदि वो लास्ट में बिल्कुल हथियार डाल दे, बोले नहीं भाई मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी नहीं कर सकता, तो उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो आप यूज कर ही सकते हैं। बोले हाँ हाँ वो कर सकता हूं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप जब तक प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर आप जैसे ही आपका मैनेज हो जाए, जैसे ही आप मुझे बताएंगे, आप काम की शुरुआत कर देंगे। तो ये होता है फॉर्मूला नंबर 2, दैट इज कॉल्ड रिटेल। तीसरी चीज आती है रीपरचेज।
जब आपको सामान देना है, जब आपने प्रोस्पेक्ट को सामान देना ही देना है, हर रोज देना है। आप दिन में 4 प्लान दिखाते हो, 4 में से 4 तो ज्वाइन नहीं होते, 4 में से 1 ज्वाइन हो जाएगा, 2 ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी 2 का क्या? बाकी 2 को तो सामान देना ही देना है। तो जब लोगों को सामान दे तो जब ही पाओगे ना, जब आपके पास होगा। अब आपके पास सामान है ही नहीं और लोगों को आप सामान देना चाह रहे हो, तो सामान आएगा कहां से? तो दिस इज कॉल्ड रीपर्चेज, यानी अपनी आईडी के ऊपर दोबारा खरीदारी कीजिए। पहले आपने रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खरीदारी की थी पहले, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अब आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप रीपर्चेज कीजिए, अपनी आईडी के ऊपर दोबारा माल खरीदिए और लगातार खरीदते रहिए। क्यों? क्योंकि लगातार लोगों को देना है, रिटेल करना है, तो लगातार खरीदारी होती रहेगी। और आपको एक गुड न्यूज दूं, हमारी कंपनी ने तो रीपर्चेज के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हुए हैं। आपको पता है नहीं पता? सुनिए, मैं एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में तो कंपनी ने रीपर्चेज के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए हुए। और एमआई लाइफस्टाइल ही नहीं, जितनी भी लगभग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती है, वो रीपर्चेज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा देती हैं। क्यों? क्योंकि रीपर्चेज होने से आपका बिजनेस बहुत मजबूत होते जाता है। और ये रीपर्चेज आपको उस वक्त भी पैसा देता है जिस वक्त आपके साथ नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे होते, नए लोग बिजनेस में नहीं आ रहे होते हैं। उस वक्त भी आपको लगातार पैसा देने वाली कोई चीज होती है, तो वो होता है रीपर्चेज, टीम का रीपर्चेज। तो इसलिए आप रीपर्चेज करोगे तो आपकी टीम रीपर्चेज करेगी, आप रीपर्चेज करने की आदत डालोगे तो आपकी टीम रीपर्चेज करने की आदत डालेगी। तो आपको क्या करना है? रीपर्चेज करना है अपनी आईडी के ऊपर दोबारा। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ने तो रीपर्चेज के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। देखिए, रीपर्चेज से भी जितना बिजनेस होगा ना, जितनी आप परचेज करोगे, आपकी टीम परचेज करेगी, उसके ऊपर आपको मैचिंग का 12% तो आएगा ही आएगा। नंबर 1 इनकम। यदि आप परफॉर्मेंस बोनस हिट करते हैं तो वो भी आएगा। नंबर 3, यदि आप रैंक इनकम हिट कर रहे हैं तो वो भी आएगा। नंबर 4, कंपनी में यदि आप डीटीसी या स्टार सिल्वर बन चुके हैं तो आपको यहां से लॉयल्टी बोनस भी चालू हो जाएगा रीपर्चेज के ऊपर। 5,000 रुपए महीने से लेके 20,000 रुपए महीने तक आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है, जो सिर्फ रीपर्चेज के ऊपर मिलता है। आज आप यदि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 की इसी तरीके से आप रीपर्चेज करने की आदत डालते हैं कि मुझे हर हफ्ते 1,000 रुपए का माल खरीदना है, हर हफ्ते 2-4 हजार का खरीदना है, तो आप ऑटोमेटिकली जब तक आप स्टार सिल्वर बनोगे, आपकी इतनी रीपर्चेज होने लगेगी कि आप हर महीना 5, 7, 10 हजार रुपए तो रीपर्चेज के बोनस के रूप में आप ले लिया करोगे। लेकिन उसके लिए आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। लोगों को लगता है जिस मैं सामान खरीद के क्या करूंगा? अरे भैया, सामान पहले तो खुद इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, दैट इज रिटेल। आप रिटेल करनी है, आपको रोज रिटेल करनी है। जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं हो रहा है उसको सामान देना है। अब उसके लिए सामान तो चाहिए, तो वो आएगा कहां से? रीपर्चेज से आ जाएगा, राइट? चलिए, इसके बाद में चौथा जो आर आता है, दैट इज कॉल्ड रिटेन। रिटेन मतलब जो लोग आपके साथ बिजनेस में आ गए हैं, उन लोगों को रोक के रखना है, उन लोगों को टिका के रखना है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 95% लोग काम चालू करने के बाद काम बंद कर देते। पता है क्यों? क्योंकि उनकी अप्लायंस ये जो रिटेन का जो ये जो फॉर्मूला है, इसको फॉलो नहीं करते, रिटेन को नहीं समझते कि लोगों को रोक के रखने के लिए क्या चाहिए। यहां पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, यदि आप लोगों को रोक के रखना चाहते हो कि वो आपकी टीम में बने रहें, वो छोड़े नहीं बिजनेस को। एक तरफ तो लोगों को जोड़ते जा रहे हो, दूसरी तरफ लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो कभी भी टीम नहीं बन पाएगी। तो इसलिए लोग जो जुड़ रहे हैं वो आपके साथ टिके रहें, काम करते रहे और नए नए लोग आते रहे। इसको बोलते हैं रिटेन। और रिटेन करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ओनली वन फॉर्मूला। रिटेन करने के लिए सिर्फ एक ही समाधान है, वो है ट्रेनिंग। रिटेनिंग का सिर्फ एक ही समाधान है, सबसे पहला ट्रेनिंग। अपने जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको प्यार से, उनको जबरदस्ती, उनको समझा के, उनको बुझा के, जैसे भी कर सकते हो ट्रेनिंग दिलवाओ, ट्रेनिंग दिलवाओ, ट्रेनिंग दिलवाओ। पहला काम ट्रेनिंग दिलवाओ। फिर दूसरा काम
ट्रेनिंग दिलवाने के बाद अब उनकी इनकम बनवाओ, अब उनकी इनकम बनवाओ। अपनी टीम के जितने भी लोगों को आप ट्रेनिंग में लेके आते रहोगे, जितने भी लोगों को इनकम बनवाते रहोगे, आप मुझे बताइए वो लोग बिजनेस को छोड़ के जाएंगे या बिजनेस में लगे रहेंगे? बिजनेस में डेफिनेटली लगे रहेंगे। पैसा किसको बुरा लगता है? हर आदमी बिजनेस में लगा रहेगा। तो दोस्तों ये है हमारा 4R फॉर्मूला, जो आज आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता है, किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका लगातार बढ़ते रहता है। ये फॉर्मूला आज आप लोगों ने समझा। अब यहां पर हम इस फॉर्मूले को क्लोज करते हैं और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएंगे इस सेशन के बाद। अभी एक बीच में हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे, जिस सेशन में हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट स्पीकर माननीय डॉक्टर सिसोदिया साहब, वो आज आप लोगों से बात करेंगे कि क्लोजिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि आज फ्राइडे है ना, आज क्लोजिंग होती है अपनी, तो क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग क्यों जरूरी होती है। आज थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करते हैं, इस विषय पर बात करते हैं। और मैं बात करने के लिए इनवाइट करने जा रहा हूं माननीय डॉक्टर सिसोदिया साहब, प्लीज वेलकम। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू सो मच। और आज आपके 4R फार्मूले ने तो धमाल कर दिया। वाह, क्या गजब गजब 4R फार्मूला, वाकई लाइफ चेंजिंग 4R फार्मूला है। और जो व्यक्ति इस फार्मूले पर चलेंगे उनका क्लोजिंग के लिए उनको तड़प नहीं रहेगी, उनकी क्लोजिंग धड़ल्ले से होगी। तो मेरा नाम डॉक्टर सुंदर सिसोदिया और मैं तहे दिल से सभी लोगों का आज इस जूम हॉल में मॉर्निंग की वेला में सबका स्वागत करता हूं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में वापस बात करते हुए। तो आज की शुरुआत हम लोग करेंगे एक स्टोरी के साथ में, एक प्यारी सी स्टोरी के साथ में आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक जगह थी जहां पर दो लोग रहते थे, एक ही जगह पर दो लोग निवास करते थे। एक मंदिर था, सामने एक मुजरा घर था, जहां कोठा जिसको बोल सकते हैं। तो होता क्या है, उधर घंटी बजती, मंदिर में पंडित जी पुजारी पूजा करते हैं और वो भी जो है मतलब बड़ी मन से पूजा करते हैं, और इधर इधर कोठे पर मुजरा करने वाली मुजरा करते हैं। अब दोनों लोग अपनी शिद्दत के साथ में अपना काम करते हैं। होता क्या है, कुछ दिन बाद दोनों भगवान के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि दुनिया से चले जाते हैं, इस मर्तलोक से चले जाते हैं ऊपर भगवान के पास में। अब मुजरा करने वाले और पंडित जी दोनों सोच रहे थे कि भगवान हमें कहाँ डालेगा। वहां दो जगह होती हैं, एक होती है स्वर्ग, एक होता है नरक। तो जो नर्तकी का नंबर पहले आ रहा है, उसको भगवान ने क्या किया, स्वर्ग भेज दिया। अब पंडित जी बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा कि मुझे तो स्वर्ग से भी कोई बढ़िया जगह भेजेगी, क्योंकि मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं पुजारी हूँ, और मुझे तो ऊपर भगवान तो कहीं और अच्छी जगह भेजेगा। इसका मतलब जब मुद्रा करने वाली को स्वर्ग मिल सकता है, तो जो है मुझे तो और कोई अच्छी जगह भेजेगी। तो अब जैसे ही पंडित जी का नंबर आया और उनको भेजा जाने लगा नरक। अब पंडित जी बड़े परेशान, भगवान से गुस्सा हो गए, बोले अरे आपने ये क्या कर दिया, आपने मुजरा करने वाली को तो स्वर्ग दे दिया और आपने मुझे नरक क्यों भेज रहे। तो भगवान बोले कि भाई देखो, दोनों के कर्म अलग अलग थे, लेकिन मुजरा करने वाली क्या करती थी, जब आपके यहाँ वो मुजरा भी करती थी, लेकिन जब आपके यहाँ घंटी बजती थी, घंटा बजता था, आपके यहाँ श्लोक होते थे, आरती होती थी और शंखनाद होता था, तो उसमें वो क्या ढूंढती थी, हे भगवान, वो मोक्ष ढूंढती थी। हे भगवान, मुझे इस नरक की जिंदगी से मुझे दूर करो, हे भगवान। वो हमेशा आपके, जब वो नृत्य भी करती तो उसका लीन कहाँ रहता, उसका मन कहाँ रहता, मन से वचन से कहाँ था, वो था मंदिर में। शंखनाद सुनना, उसमें लीन हो जाना, आरती सुनना, उसमें लीन हो जाना, श्लोक सुनना, उसमें लीन हो जाना, वो लीन होती थी, इसलिए उसको स्वर्ग मिल गया। और आप क्या करते थे पंडित जी, जिस समय आप पूजा आरती करते थे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहता था, मुजरा करने वाले के घुंघरुओं पर, उसके नृत्य पर। आपका मन पूजा में तो लगता ही नहीं था, आपके मन में तो सिर्फ और सिर्फ मुजरा चलता था।
आपके ध्यान में सिर्फ क्या चलता था? मुजरा चलता था। इसलिए आपको नरक में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखना? हमें जो भी काम करना है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से अपने काम को यदि करते हैं तो जिंदगी में आपको मुजरा नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपके मन में मुजरा चल रहा है तो जिंदगी मुजरा ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरीके से जब भी हम सेशन में आएंगे, कुछ छोटे छोटे आपको स्टोरियां सुनाते रहेंगे जिससे कि आपको कुछ सीख मिले और हमको भी कुछ सीख मिले। तो आइए चलते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन का नाम है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्यों जरूरी है? आपको सच बताएं, आपने सारे काम कर दिया, आपने ड्रीम भी फिक्स कर लिया, आपने लिस्ट भी बना लिया, आपने इनविटेशन भी कर लिया, आपने शोधा प्लान भी कर दिया, फॉलो भी कर, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। एक्चुअल में सब में बोला गया आपको सारे कामों में सीमित रखना है, सारे कामों में आपको किस रखना, किस 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 बोला था, किस 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 करो, किस करो किस करो, यानी कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। लेकिन जहां क्लोजिंग की बात आती है वहां पर किस नहीं चलेगा, वहां किस नहीं चलेगा। वहां आपको क्या करना है? उस व्यक्ति से बातें करनी है, चर्चा करनी है, उस पर चर्चा करनी है, उसके सवालों के सही जवाब देने हैं। क्लोजिंग करते समय दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। क्या वो मैन है या वुमेन है? क्या है कि मैन है या वुमन है? अब आप सोच रहे होंगे ये क्लोजिंग में मैन वुमेन कहां पर आ गया भाई? ये क्लोजिंग आप बात कर रहे, मुकेश जी ने कहा था क्लोजिंग करने के लिए, हम आप मैन वुमेन कहां से ले आए? ये फार्मूला है, MAN मैन होता है, सबको पता, लिख लो चाहे तो लिख लो, ये तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल है। मैन का मतलब होता है MAN और WOMAN वो होता है वुमन। अब देखिए, मैन का मतलब यहां पर बिल्कुल अलग है। मैन का मतलब है M फॉर मनी। यहां मैन का मतलब है, आप इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं मैन को। MAN मनी, अथॉरिटी एंड नीड। जिस व्यक्ति के साथ आप बात करने वाले हैं, जिसको प्लान दिखाया है, सबसे पहले उससे बात करो, देखो क्या उसके पास धन है, क्या उसके पास उसको खर्च करने की अथॉरिटी है। धन तो है मालूम पड़ा, लेकिन चाबी किसके पास है? तिजोरी की चाबी किसके पास है? धन को खर्च करने की अथॉरिटी है उसके पास क्या? और तीसरी चीज नीड। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि जब भी आप फॉलो अप करें, जब भी आप क्लोजिंग करें, जब भी आप प्लान दिखाएं, तो आपका प्लान, क्लोजिंग, फॉलो अप कैसा होना चाहिए? कपल होना चाहिए। कपल कपल कपल, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कोई तो मैन वुमेन होता। आप देखिए, वुमेन यहां औरत से मतलब नहीं है। कई बार वुमेन का मतलब है विदाउट ओन मनी, अथॉरिटी एंड नीड। विदाउट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में खर्च करने की अथॉरिटी नहीं होती है। विदाउट मनी, विदाउट अथॉरिटी, विदाउट नीड। तो ऐसे लोगों पर टाइम जाया नहीं करना है, ऐसे लोगों की नीड क्रिएट करनी है। तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उसको, उसके पास पैसे की नीड है या उसके पास पैसा है तो उसको खर्च करने की अथॉरिटी है क्या? यदि खर्च करने की अथॉरिटी है कि पुरुष को है या महिला को है, हस्बैंड को है या वाइफ को है, यदि आपने दोनों को बिठा लिया तो संगम हो जाएगा दोस्तों। तो आपकी क्लोजिंग बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा नीड क्रिएट करनी है। नीड क्रिएट करने में क्या क्या करेंगे आप? बातें करेंगे उससे,
जब भी क्लोजिंग करेंगे तो बातें करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, आस्क। यहां पर हमें आस्क फार्मूला का विशेष ध्यान है, पूछना है उससे, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वो जो है, जो उसके अंदर चल रहा है, उसके अंदर जो मुजरा चल रहा है, उसको कैसे पता चलेगा आपको। सबसे पहले किसी भी बर्तन को भरने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के एक फार्मूला है आस्क, पूछो उससे, उसको जिंदगी में कौन कौन से पापड़ बेल रहा है, कहां कहां उसकी कठिनाइयां हैं, और उसके दोस्त बनिए। जिस व्यक्ति को आज बिजनेस में लेके आ रहे उससे रिलेशन बिल्ड करिए। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ क्लोजिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने सब कुछ काम कर दिया और क्लोजिंग नहीं की तो गई भैंस पानी में, कहा जाता गई भैंस पानी में। मालूम क्या कर रहे फिर आप कर रहे हैं समाज सेवा। आपने लिस्ट बना ली, इनवाइट कर दिया, प्लान दिखा दिया, और यदि क्लोजिंग नहीं की तो फिर क्या होगा। हम जब सिर्फ देश सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं, मालूम पड़ा सब कुछ आप काम करके आ गए, क्लोजिंग कोई दूसरा कर ले गया, फिर क्या होगा। जो आपने मेहनत की वो बेकार चली जाएगी। हम इसको यही बोलेंगे, गई भैंस पानी में। तो आपकी भैंस पानी में ना जाए, इसके लिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। और क्लोजिंग हमारी प्लान दिखाने से ही शुरू हो जाती है। हम उसकी नीड क्रिएट करेंगे। नीड, आप देखिए छोटे छोटे सवाल क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सवाल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ऑप्शन दीजिए। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसके एडवाइजर बन जाएंगे, उनके घर के एडवाइजर बन जाएंगे। रिलेट करिए उनको। और गोवा कब जा रहे हैं आप, भाभी जी को लेके गोवा कब जा रहे हैं, विदेश कब जा रहे हैं, अब क्या करेंगे। अब आपने क्या किया, उसकी नीड क्रिएट करना शुरू कर दी। अब वो कैलकुलेशन करेगा कि अभी तो ये करना है, अभी तो भाई की शादी है, बेटे की शादी है, उसके बाद देखें। तो मालूम पड़ा 10 साल बाद कई प्लान कर पाएगा। फिर आप उसको नीड को दिया ऐसे बोले, सर आप हमारे साथ काम की शुरुआत करते हैं तो हम 1 साल में आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं। वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिजनेस में गंजे को कंगी नहीं बेचने जा रहे हैं। हम उसके साथ डील क्लोज कर, खाली सेल करने नहीं जा रहे हैं, खाली प्रोडक्ट सेल करने नहीं जा रहे, खाली प्लान सेल करने नहीं जा रहे, हम उसके साथ लाइफ की डील क्लोज करने जा रहे हैं। आपकी क्लोजिंग में सिर्फ वो छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, यहां पर टाइम टेकिंग रहेगा। ये क्लोजिंग का सेशन जो क्लोजिंग का काम रहेगा वो टाइम टेकिंग रहेगा। आप छोटे छोटे सवाल दागिए, और उन सवालों को दागने के बाद शट अप कर लीजिए, अपने आप को चुप कर लीजिए, उसको बोलने दीजिए। हस्बैंड है तो हस्बैंड को बोलने दीजिए, वाइफ है तो वाइफ को बोलने दीजिए। आप वहां पर सुनिए, एक सवाल किया आपने, फिर सुनिए। वो बोलेगा प्रोडक्ट महंगे हैं, तो क्या बोलेंगे। प्रोडक्ट महंगे हैं तो क्या बोलेंगे, आप उसको बोल सकते हैं। क्वालिटी मिलेगी तो लेना चाहेंगे क्या, अच्छी बेस्ट क्वालिटी मिलेंगे तो लेना चाहेंगे क्या। वो बोलेगा कि मैं एडवोकेट हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी रहता हूं साहब। आपसे बोलेगा मैं तो एडवोकेट हूं, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आप उसको धीरे से कहें, मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो वकालत के साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस करता है। क्या मिलना चाहोगे, क्या करोगे, मिलना चाहोगे। और मिलना चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, क्लोजिंग नहीं की, लेकिन आपने उसको रिलेशन बिल्डिंग कर दी। 5 तारीख को बुला लिया, और 5 तारीख में कई सारे एडवोकेट होंगे। मेरा तो बेटा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। अब यहाँ क्लोजिंग के लिए क्या टिप्स है। यदि कोई छोटे बच्चे वाली कर सकती तो आप करना चाहोगी क्या। उसके लिए क्या किया आपने, क्लोजिंग को आगे बढ़ा दिया। मैं तो टूटा पड़ा हूं, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है, अब मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। तो फिर क्या करिए, यदि कोई टूटा हुआ
एक्सीडेंटल व्यक्ति कर सकता है। तो आप करना चाहोगे, चाहोगी, तो क्या बोलेगा? उसके मन में क्या किया? आपने उसको झकझोर दिया, उसके सवाल का जवाब दे दिया। फिर उसको क्या करिए, 5 तारीख को बुला दीजिए। डिम्पल मैडम का सेलिब्रेशन होने वाला 5 तारीख को। मैडम भी फ्रैक्चर्ड है, हाथ भी फ्रैक्चर, पैर पे मल्टीपल फ्रैक्चर। आप क्या करिए, क्लोजिंग में किसी व्यक्ति के साथ में पीछे नहीं पड़ना, उसको टाइम टेकिंग रखिए, उसको सवाल करिए। और सवाल करने के बाद में ओपन क्लोज कोई भी आपने सवाल किया, लेकिन क्या क्या उसको सुनना है और क्या करना। प्लान दिखाने के बाद में क्लोज करने का एक और प्रोग्राम के बाद में क्लोज कैसे करना है, कोई भी प्रोग्राम के बाद क्लोज कैसे करना है। मजा आया, मजा आया? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, क्या अच्छा लगा? नहीं, मजा आया? अरे वाह, बोलेगा हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, वाकई सबसे अच्छा क्या लगा फिर। तो इस तरीके से यदि आपने किया तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने पड़ेंगे। और एक क्लोजिंग का सेशन यही खत्म नहीं होता है। क्लोजिंग बहुत विकराल पार्ट है, क्योंकि सेल्स में, डायरेक्ट सेलिंग में डेली हमें क्लोज करना, डेली क्लोज करना। और आज फ्राइडे है, आपको यदि आपको सपने पूरे करने हैं, आपके अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो वीक खाली नहीं जाना चाहिए। वीक खाली नहीं जाओ। वीक खाली ना जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो आज का हम लोग अपने सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकम सर। वंडरफुल सेशन। बहुत बढ़िया आपकी स्टोरी रही, बहुत प्यारी सी। और स्टोरी तो एक ये मैसेज भी देती है कि भैया जब जूम हॉल में बैठे हो तो आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जूम हॉल में तो हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं मुजरे में चल रहा हो। मुजरा इन द सेंस समझ रहे हो, कहीं दूसरी जगह, तो उसका फल नहीं मिलेगा।